तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल ईशान वर्ल्ड में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का मान देखना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? ये जस्ट क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में हम लोग क्या जानते हैं, b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। एच मतलब हो गया कर्ण, कर्ण हो गया आपका 13, और बी मतलब आधार, आधार हो गया आपका 12। हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ दे दिया है, एक आधार कर्ण दे दिया है, एक आधार दे दिया है। हमको लंब निकालना है, तो देखिए यहाँ आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण दिया है 13, हमें ये निकालना है। तो ये निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच कितना है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 12 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा कितना, 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया, +-5, यानी पी का मान कितना आ गया, 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बाकी के जितने भी है। तो बाकी जितने भी हमको निकालना, जितने भी अनुपातिक वैल्यू है, तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, p/h। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। फिर हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b, ठीक है। और इसका अपोजिट हम लोग निकाल देंगे आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू देते हैं p। p तो हमारा 5 आया, अभी 5 ले लेते हैं। h दिया हुआ था 13, ठीक है। b है आपका, देखिए इधर b है 12, है ना। तो यहाँ पे 12 और h है 13। 10 में क्या है, p/b, p अभी हमारा निकले कितना, 5, ठीक है। और b हो गया 13, सॉरी 12। p हो गया आपका 3 को। h का जस्ट अपोजिट कर दो, साइन का हम लोग कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब h/p, और h/p कितना हो जाएगा, 13/5, ठीक है। और कॉट का हो जाएगा साइन का उल्टा, इस 10 का उल्टा, तो 10 में क्या है, p/b, तो इसका उल्टा हो जाएगा b/p। तो यहाँ हो जाएगा 12/5, तो निकल गया 12/5। ये हो गया आपका सब आंसर। 1 2 3 4 5, एक तो दिया हुआ था, 5 हमें निकालना था। हो गया क्लियर, समझ गए। ये हम लोग क्वेश्चन 6 को देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि ए एंगल और बी एंगल दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब क्या हुआ, जिसका मान जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, यानी 90 से कम हो, ठीक है। जहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया हो, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है सिद्ध। एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो यहाँ ए, यहाँ पे बी लेते हैं क्योंकि एक्यूट एंगल है, और यहाँ सी लेते हैं, ठीक है। इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, समझिए। आगे हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों क्या है आपस में, ए और बी दोनों जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, तभी जाके ये 90 होगा। तो चलिए, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसी को देखते हैं। तो दिया क्या है कि ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, और क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस ए का जब मान रखते हैं, यहाँ पर ए के जगह पे थीटा जब रखते हैं, एंगल रखते हैं, तो सामने वाला इसका पी हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा क्या, बी सी, और बी हो जाएगा ए सी। और हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। देखिए यहाँ पे p हो गया बी सी, b हो गया ए सी, तो h हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। 3 चीज़ हो गया। अब हम लोग कॉस ए का मान क्या होगा, क्या निकालेंगे, कॉस ए का मान b/h, तो b हो जाएगा आपका ए सी, और h हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। अब b देखते हैं,
बी को निकालने के लिए सब सारा चीज़ फिर भूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, इसको सारा चीज़ को भूल जाते हैं। तो जब एंगल हम सॉरी क्या करते हैं, एंगल हम बी को लेते हैं तो सामने वाला इसका हो जाएगा पी, यानी ए सी हो गया पी, और ये वाला हो जाएगा आपका बी, इसका जो नज़दीक में है। ठीक है, अब बताइए कॉस थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा का मान होता है, ठीक है, बी बाय एच। बी इसका क्या हो गया, अभी बी सी हो गया, तो बी सी बटा में हम लोग लेते हैं क्या, ए बी। ठीक है, अब यहाँ दोनों देखिए, इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि नीचे का ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ए सी बराबर बी सी। अब दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया, तो त्रिभुज में एक गुण पढ़ेंगे। त्रिभुज में क्या गुण पढ़ेंगे कि यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण जो होता है वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास इसी 10th में ही 6 चैप्टर में एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं बराबर, ठीक है, भुजा ओके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी। अरे ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन 7 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है cot थीटा, ठीक है, वो दिया है 7/8। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ट्रायंगल में ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमको इसको थीटा मान लेते हैं ए को, तो सामने वाला ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर हो क्या जानते हैं, बी बाई पी, यानी बी हो गया 7 और पी हो गया आपका 8। एच क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी यानी 8 का स्क्वायर और बी यानी हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो एच का मान आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इस हिसाब से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 113। ठीक है, ये एच का मान आ गया, इसको हम लोग आगे पुट करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए ध्यान से, साइन और कॉस का मान निकाला। तो साइन और कॉस का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान और यहाँ पे कॉस थीटा का मान, ये दोनों निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा का मान होता है बी बाई एच। और पी कितना था 8, एच तो हमारा निकला कितना 113, बी कितना था 7 और एच हमारा निकला कितना √117। तो ये दोनों निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है क्या 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये है क्वेश्चन, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि एक चीज हम लोग जानते हैं a प्लस बी, देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, a प्लस बी और a माइनस बी रहता है। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 जो है आपका a और ये साइन को हम लोग b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। देखिए तो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी है ना। ठीक है, समझ गए। इधर नीचे देखिए a प्लस बी सेम टू सेम a माइनस बी, तो वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाते हैं।
तो क्या हो जाएगा इस आधार पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर का तो कोई 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान हम लोग निकाले थे, साइन थीटा का मान कितना है 8 बाई अंडर रूट 113। तो क्या 8 बाई अंडर रूट 113 इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और 1 का स्क्वायर यहाँ भी क्या होगा 1। कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर में हमने क्या देखा 7 बाई। ठीक है, तो चलिए 7 बाई अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 का 1 रह जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और देखिए अंडर रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 113। ठीक है, नीचे सेम टू सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, और ये अंडर रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 113। अब इसका भी एलसीएम लो ऊपर वाला में और नीचे वाला का भी एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला में एलसीएम लेते हैं 13 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 और 1 का एलसीएम 13 ही होगा 113 मल्टीप्लाई हो 1 से हुआ तो 113 ही, और यहाँ पे 64। ठीक है, सेम टू सेम नीचे भी हम लोग लेंगे तो सेम टू सेम नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, 113 इधर माइनस हो जाएगा 49। ठीक है, कितना 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं। तो देखिए 13 में 64 माइनस होगा, 113 में 64 माइनस होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो ये इसको माइनस करते हैं। तो 113 में 64 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 49। ठीक है, कितना हो जाएगा 49। तो चलिए इसको हम लोग वहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो गया, ऊपर में 49 बटा में 11, फिर नीचे देखिए, नीचे उसका नीचे देखिए 13 में 49 माइनस करना, 113 में 49 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा और 113। देखिए ये दूसरा और ये चौथा कट गया तो ऊपर में क्या बचा 49 और नीचे क्या बचा 64। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ 64 को। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा नंबर में क्या दिखा है, दूसरा नंबर में लिखा था कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, कॉट का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है ना, तो कॉट का मान निकालते हैं। कॉट का मान क्या होता है जी, b बाई पी। तो b हमारा कितना था, b था हमारा 7। ठीक है, और p था हमारा 8। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो ना, सीधी सी बात है 49 बटा 64। ठीक है, 49 बटा 64, यही आपका दोनों आंसर हो गया। दोनों आंसर लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है। ठीक है,